नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। महाविद्या या फिर प्रचलित रूप में इसे कहा जाता है 10 महाविद्या। ये अपने आप में बहुत ही गूढ़ विषय है। इसमें बहुत सारे रहस्य हैं और इसी कारण एक तो जब भी आप महाविद्या को समझने की चेष्टा करें तो इसे क्रमबद्ध तरीके से ही आप समझें, यानी सीक्वेंशियल ऑर्डर में। पहले जो चीज़ समझनी चाहिए वही समझें, तभी दूसरी और आगे की बातों को समझें। और दूसरी बात यह है कि इसके हर एक तत्व को आप समझें, और यही हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आइए एक बहुत ही अद्भुत और तात्विक यात्रा को आरंभ करते हैं। अब यहीं पर ही पहला प्रश्न जो आपके मन में आना चाहिए वो ये कि मैं क्यों जानूं महाविद्या के बारे में, क्या हो जाएगा उससे। यहीं पर हम चलते हैं हमारे थंबनेल पर, जहां पर मैंने गीता का नाम लिया है। गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हैं वे यज्ञ करके देवताओं को पोषित करें, जिसके कारण देवता जो हैं वे मनुष्यों को उन्नति प्रदान करें। यानी देवता जो हैं वे ही मनुष्यों को उन्नति प्रदान करते हैं। पहली बात तो ये। 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हैं वे देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि जो देवता हैं वे अति शीघ्र मनुष्यों को सिद्धियां प्रदान कर देते हैं। अब इसका एक संदर्भ अलग है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों को देवताओं की ओर नहीं जाकर के भगवान की ओर आना चाहिए, क्योंकि वही उनका हित समझते हैं। देवता जो हैं वे तो बाध्य हैं कि जिसने भी उनकी उपासना करी है वे उसे उसका फल दें। परंतु यहाँ पर बात ये समझ में आती है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो देवता हैं वे शीघ्र ही फल प्रदान करते हैं। अब जो देवता हैं वे किस प्रकार मनुष्यों को उनके फल प्रदान करते हैं, यहीं पर ही 9वें और 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बात करी है मूल प्रकृति की, जिसको उन्होंने उपाधि दी है महत ब्रह्म की। जो देवता हैं उनकी भी जो शक्ति है वे स्वयं श्री कृष्ण है, मूल प्रकृति है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब उनकी खुद की शक्ति, स्वयं की शक्ति जब वे जागृत करते हैं तो वही मूल प्रकृति है, जिसके कारण सृष्टि का संचालन होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और श्री कृष्ण स्वयं बीज रूप में उस प्रकृति में समाहित होते हैं। यानी कि जो देवताओं की शक्ति है वही महत ब्रह्म है, वही मूल प्रकृति है, और वही श्री कृष्ण स्वयं है। चित्त पर ब्रह्म है। ये जो चित्त रूपिणी जो शक्ति है वही मूल प्रकृति है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई कि जो देवता हैं वे ही हमें फल प्रदान करते हैं शक्ति के कारण, और जो शक्ति है यही मूल प्रकृति है। और इसी कारण हमें महाविद्या की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये वही महाविद्या है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मूल प्रकृति के नाम से इसका उल्लेख किया है। तंत्र में इसी को और बहुत ही विस्तृत रूप से बताया गया है। इसको महाविद्या का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर पुनः मैं जोर देकर आपको बता रहा हूँ कि महाविद्या की उपासना क्यों करें, ये साधना क्यों उठाएं, क्योंकि इससे आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों ही पुरुषार्थ सफल करने में आपको बहुत ही सहायता होती है। इसी के कारण आप अपने सारे पुरुषार्थ सफल कर पाएंगे। यहीं पर ही हमें पराशर संहिता के बारे में भी समझने की आवश्यकता है। पराशर संहिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण संहिता है, जिसमें ऋषि पराशर ने ये बताया है कि कलियुग में जितने भी हम उपासनाएं करते हैं जो कि वेदोक्त हैं, वे उतना शीघ्र आपको फल प्रदान नहीं करती हैं जितना कि अन्य उपासनाएं हैं, अन्य साधनाएं हैं। उसके अंदर महागणपति के बारे में बताया गया है, महाविष्णु के बारे में बताया गया है, हनुमान जी की साधना के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ महाविद्या के बारे में बताया गया है। इसी कारण कई सारे शास्त्रों में लिखा गया है कलौ चंडी विनायक, अर्थात कलयुग में चंडी यानी कि काली, दुर्गा, और विनायक अर्थात गणपति, इनकी साधना शीघ्र अति शीघ्र आपको फल प्रदान करती है। अब यहीं पर ही हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर कि महाविद्या क्या है। जैसे मैंने पहले भाग में बताया कि जो स्वयं ईश्वर हैं उनकी जो क्रियात्मक
जो शक्ति है वही महाविद्या है। अर्थात वो विद्या जो कि सृष्टि के क्रम के बारे में आपको ज्ञान दे। क्रम अर्थात इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसके संचालन के बारे में और फिर इसके विलुप्ति के बारे में। अर्थात जब ये पूरी सृष्टि जो है ये उत्पन्न हुई, जन्म लिया, जन्म लेकर के इसका संचालन हुआ, पूरी सृष्टि चलायमान हुई और फिर जब ये स्वयं वापस उसी आकाश में वापस चले जाती है, इसका जो ज्ञान है वही महाविद्या है। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि हम भौतिक जगत में, स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं वो क्या है। जो पढ़ाई करते हैं वो होता है हाउ। किसी भी चीज़ का हाउ हम समझते हैं, कैसे। हमें यदि कोई इन्वेंशन करना है, कुछ डिस्कवरी करनी है, हमें सेवा का कार्य करना है, हमें सर्विस इंडस्ट्री में जाना है, कई सारे जितने भी सेक्टर्स हैं, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी हमें बनना है, तो हम क्या पढ़ते हैं, कैसे। क्योंकि हमें भौतिक जगत में क्यों के बारे में तो समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मैं इंजीनियर क्यों बनूं, मैं डॉक्टर क्यों बनूं, कैसे बने इस पर अधिक जोर होता है और हम पढ़ते भी उसी के बारे में हैं। जब हम क्यों के बाद में ये जान जाते हैं कि इसको कैसे करना है, तभी हम उन्नति करते हैं, तभी हम प्रगति करते हैं। अब जब आप समझिए कि हम भौतिक जगत की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको जान करके अपने जीवन को हम बहुत अच्छा बना लेते हैं, सफल समझते हैं, तो फिर यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि पूरी क्रिएशन कैसे होती है, जगत की सृष्टि की क्रिएशन कैसे हुई है, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं अपने जीवन के साथ। पूरा विश्व तब आप ही के मन के अनुरूप चलेगा। आप जब चाहे वहाँ जा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जब चाहे वो चीज़ कर सकते हैं। परंतु क्या यही इसका उद्देश्य है? इसी कारण क्या महाविद्या का ज्ञान ऋषियों ने सभी को बताया है? ऐसा नहीं है। ये सभी बातें जो हैं ये तो मटेरियलिस्टिक हैं, परंतु महाविद्या जो है ये उसके ऊपर की एक बात है। और इसी कारण वे व्यक्ति जो केवल ये समझते हैं कि यदि मैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी इनकी साधना कर लूँगा और इसके कारण मुझे शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, फिर मैं लोगों को अपने वश में कर लूँगा, मैं जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ चले जाऊँगा, धन खूब सारा अर्जित कर लूँगा। ऐसे लोगों की जो सिद्धि होती है वो बहुत ही शीघ्र कम होती जाती है। अंत में वे पूरी सिद्धि उनकी समाप्त हो जाती है। परंतु जब हम इसी महाविद्या को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, इसे हम ये समझें कि ये मूल प्रकृति है और इसी से माया जनित होती है, इसी से माया बनती है। और जब हम पूरी मूल प्रकृति के, सृष्टि के इस पूरे विधान को जब हम समझ लेते हैं, तभी ये मूल प्रकृति आपको ईश्वर के पास लेकर जाती है। इसका कारण ये है कि जो पुरुष है, जो ईश्वर है, वो तो निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। उसे हम कैसे जान पाएंगे? उसे हमें जानना होगा उसके तत्वों के साथ, उसके गुणों के साथ। और जो मूल प्रकृति है यही जननी है तीनों तत्वों के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यही वो गुण हैं जिससे पूरी की पूरी सृष्टि चलायमान है। और जब हम इन तीनों गुणों को इनके तत्वों के साथ समझ लेते हैं, हम मूल प्रकृति को समझ लेते हैं, तभी हमारा उत्थान होता है और तभी हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। हमारा पतन नहीं होता है। हमारी वो जो सिद्धि है उसे हम अच्छे कार्यों के लिए उपयोग में लेकर के आते हैं, स्वयं के लिए नहीं। बहुत ही गूढ़ बात है, बहुत ही आवश्यक बात है। और इसी कारण हमें ये जानना आवश्यक था कि महाविद्या है क्या। क्योंकि महाविद्या को जाने बिना हम कोई सी भी साधना उठाएंगे, उसके अंदर हम अपने निज स्वार्थ लेकर के आ जाएंगे। ये आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वाले क्रम को समझने से अलग है। वहाँ पर धर्म पहले आता है, अर्थ फिर काम आता है और फिर उसमें मोक्ष भी आता है। निज स्वार्थ में केवल लोभ आता है, स्वार्थ आता है।
आशा है आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आप इसे थोड़ा सा और पीछे करके पुनः सुनेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको बात और अधिक सरलता के साथ में क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है तत्व के बारे में, कि महाविद्या का तत्व आखिरकार है क्या। ये इस वीडियो का अंतिम भाग है, परंतु अति महत्वपूर्ण भाग है। अभी मैंने आपको बताया कि ईश्वर अपनी क्रियात्मक शक्ति से, अपनी कलात्मक शक्ति से सृष्टि को जन्मते हैं, उसका संचालन करते हैं, फिर बाद में उसी को अपने आप में समाहित कर लेते हैं। अब बात यह आती है कि किस प्रकार करते हैं। तो हमारे जो उपनिषद हैं, जो तंत्र के शास्त्र हैं, यहाँ तक कि वेदों में भी ये बताया गया है कि ईश्वर बीज के साथ, बिंदु के साथ में इस सृष्टि का सृजन करते हैं। ये बिंदु क्या है? ये बिंदु शब्द ब्रह्म है। मैं फिर से कहता हूँ, ये जो बिंदु है ये शब्द ब्रह्म है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, इस ओम में जब हम मकार पर आ जाते हैं, अ उ म, जब हम मकार पर आ जाते हैं, इसके बाद में भी जो नाद चलता है वही शब्द ब्रह्म है, वही बिंदु है। इस बिंदु को शब्द ब्रह्म कहा गया है क्योंकि ये बात नासा भी अब मानता है कि पूरी जो सृष्टि है, इसकी आप एक एक विषय, एक एक वस्तु को जब आप देखेंगे, वो वस्तु, वो विषय जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और जो आप नहीं भी देख सकते हैं, नहीं भी सुन सकते हैं, वो भी शब्द के कारण उत्पन्न हुई है। नाद के कारण, शब्द के वाइब्रेशन के कारण ही पूरी सृष्टि जन्मी है। अलग अलग वाइब्रेशंस अलग अलग विषयों को जन्मते हैं। इसको समझने के लिए हम अपने माइक्रोकॉस्म में आते हैं, अर्थात ये जो हमारा भौतिक रूप है, जिसके बारे में भी कहा गया है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो कुछ भी बाहर है ब्रह्मांड में वही कुछ हमारे अंदर भी है। अब हम समझते हैं कि जो शब्द हैं, ये जो हमारी वाक है, ये किस प्रकार जन्म लेती है, यही तत्व है क्रिएशन का। इसे 4 स्टेजेस में बताया गया है, परा, पश्यंती, मध्यम और वैखरी। परा हमारे मूलाधार में स्थित है, ये निर्गुण है, इसमें कोई ध्वनि नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, परंतु इसमें अनंत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। यह अनंत सागर है, यही काली तत्व है। इसके बारे में हम जब माँ काली पर वीडियो करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे, परंतु ये जो परा है, इसमें जो आपके शब्दों के अणु हैं वो वास करते हैं, अर्थात जो एटम्स हैं आपके शब्द के, वो वास करते हैं। इसमें कोई रूप नहीं है, इसका कोई वर्ण अर्थात कोई कलर नहीं है, ये बस है। इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, यही चिदाकाश है। फिर आती है इच्छा। हम जब कुछ बोलना चाहते हैं, ये जो शब्द है, ये जो ध्वनि है, ये उसी परा से जन्मती है, परंतु परा के बाद आती है इच्छा। हमारी इच्छा होती है कुछ बोलने की। आप समझ रहे हैं हमारे ऋषियों ने कितना माइन्यूटली क्रिएशन को समझा है। ये जो इच्छा है यही पश्यंती है। इच्छा का कोई भी रूप नहीं है, परंतु इसमें वाइब्रेशन है। इसमें वो वाइब्रेशन है जिससे कि आगे की बातें आती हैं। ये पॉसिबिलिटी के अंदर कुछ बन रहा है, कुछ हलचल हो रही है, ये इच्छा ही पश्यंती हुई। इसके बाद आती है मध्यमा। मध्यमा वो है जो हमारे कुंडलिनी के अंदर और ऊपर के चक्रों में ऊपर उठती है, और ये मिलती है हमारी बुद्धि से। जब ये बुद्धि से मिलती है, मन के साथ मिलती है, तो इस इच्छा को एक इसका प्रारूप बनता है, एक रूप बनता है, परंतु ये भी कोई ठोस रूप नहीं है, ये थॉट की तरह है। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के साथ में इच्छा हुई, इच्छा के साथ में थॉट आया। वो जो थॉट है उसका कोई क्लियर रूप नहीं होता है। यदि आप खुद ऑब्जर्व करेंगे तो थॉट का कोई क्लियर रूप नहीं, परंतु इसका डायरेक्शन होता है। हमें पता है कि क्या बोलना है, हम क्या सोच रहे हैं, वो क्लियरली विजिबल नहीं है, पर कुछ है जो कि वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा है।
ये हुई मध्यमा। और अंत में जब हम इसे आकार देते हैं तब ये शब्द के रूप में बाहर घनीभूत होकर के बाहर आता है और इसे कहते हैं वैखरी। यही क्रिएशन है। जब ब्रह्मदेव से ईश्वर ने ये कहा कि आप अब सृष्टि का निर्माण करें, तब उन्होंने वेदों के ज्ञान को तो समझ लिया, परंतु जब ये ध्यान करने बैठे तो उनसे सृष्टि का क्रिएशन नहीं हो पाया। वे समझ नहीं पाए वेदों का ज्ञान तो मुझे है, परंतु अब मैं सृष्टि को क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तब वो फिर से ध्यान में गए और उन्हें तब समझ में आया कि आपको वेदों का उच्चारण करना पड़ेगा। शब्दों को आपको परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी इस क्रम में बाहर लेकर के आना होगा, तभी उन शब्दों के वाइब्रेशन से पूरी सृष्टि क्रिएट होगी। ऐसा हमारे वेदों में भी कहा गया है, उपनिषदों में भी कहा गया है, तंत्रोक्त जितने भी हमारे शास्त्र हैं उसमें कहा गया है। और जब आप मॉडर्न साइंस को पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि वो भी कुछ कुछ इस ओर बढ़ रहे हैं। ये पूरी साइंस हमारे पास में 5-10 हज़ार वर्षों से पहले से ही है और इस पर कितने ही ऋषियों ने, कितने ही महात्माओं ने, संतों ने कार्य किया है। इसी मूल तत्व को समझ करके ज्ञानगंज के जितने भी हमारे ऋषि हैं, साधु हैं, संत हैं, गुरु हैं, उन्होंने इस ही मूल तत्व को समझ करके ज्ञानगंज की स्थापना करी है। जितने भी सिद्ध आश्रम हैं, जैसे मतंग आश्रम भी है, ऐसे जितने भी सिद्ध आश्रम हैं, उन सभी की जो उत्पत्ति हुई है वो इस ही मूल तत्व को समझ करके हुई है। तो आप समझ सकते हैं जो महाविद्या है इसका तेज कितना अद्भुत है, अनंत है। इसी कारण ज्ञानगंज में भी शक्ति की उपासना होती है, शिव की उपासना होती है, क्योंकि यही मूल प्रकृति है, यही ईश्वर है, चित्त और चिदाकाश है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जो पूरी बात है, ये पूरा रहस्य है, इसे मैंने सरल शब्दों में आपको बताया होगा, आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर सकता था कि मैं माँ काली या तारा या छिन्नमस्ता, बगलामुखी या माँ कमला, इनके बारे में आपको बताना शुरू कर दूँ और फिर मैं इनके मंत्र आपको बता दूँ, इनका रूप आपको बता दूँ। पर बात यही आती है कि जब आप साधना करने बैठेंगे, जब आप ध्यान करने बैठेंगे, तब आपको किस पर ध्यान केंद्रित करना है वो समझ में नहीं आएगा। फिर हम मानेंगे कि ये सब तो दक्यानुसी बातें हैं, ये सब तो बेकार की बातें, ऐसे कुछ होता नहीं है, इसमें कोई साइंस नहीं, विज्ञान नहीं है। इसी कारण इसके तत्वों को समझना आवश्यक है। आप जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। इस वीडियो को आप लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल के साथ मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, जुड़े रहिए ताकि आपको महाविद्या के और भी जो इस श्रृंखला में वीडियोस आने हैं वो मिलते रहें। इसके लिए आप बेल आइकन को भी आप दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। बहुत सारे वीडियोस करने हैं। शीघ्र ही हम आपको माँ काली, तारा, भुवनेश्वरी, षोडशी, भैरवी, इन सभी महाविद्याओं के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको साधना के मार्ग में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। कृपया कमेंट करके बताइए कि आपको पूरा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अंतिम अनुरोध ये है कि जो पहला कमेंट पिंड है जिस पर पेटीएम, जीपे इत्यादि की जानकारी दी गई है, वहाँ से आप जानकारी निकाल करके जितना हो सके 100, 200, 500 हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें। इससे हमें अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। अगला वीडियो महाविद्या के क्रम में हम और इसको आगे बढ़ाते हुए आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।